चलिए, तो जैसे मैंने बोला था कि आज के क्लास में मैं पहले थ्योरम बताऊंगा, जब तक थ्योरम नहीं समझेंगे तब तक 6.1 समझना दिक्कत होगा। तो हम लोग जो थ्योरम पढ़ रहे हैं 6.1, वो थ्योरम का नाम बीपीटी थ्योरम है। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इसको जिन्होंने हम लोग को अच्छे से समझाया उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम को रख दिया गया, थेल्स थ्योरम। थेल्स जी ने इसको समझाया था। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसका नाम ना थेल्स थ्योरम भी हो गया। बात अलग है, तुम लोग का लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये थ्योरम तो नहीं आएगा, प्रूफ करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझना होगा, बिना समझे काम ही नहीं होने वाला। तो ये थ्योरम बोलता क्या है, मैं पहले हिंदी बताऊंगा, उसके बाद एक एक इंग्लिश वर्ड को ट्रांसलेट करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना? तो ध्यान देना, इसमें क्या है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक पैरेलल लाइन है डीई, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा ये क्या है, एन है ना, ये एम है, एनएम है। चलिए देखिए ये थ्योरम क्या बोलता है, ये थ्योरम बोलता क्या है, इस थ्योरम का कहने का मतलब क्या है, अंदर बहुत जगह है। हाँ एक उधर भी आ सकता है। तो देखो ये थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से समझना। ये थ्योरम बोलता है कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है ना, अगर ट्रायंगल के किसी एक साइड से, ट्रायंगल के किसी एक साइड से, है ना, एक लाइन लेकर जाते हैं, और अगर वो लाइन उस ट्रायंगल के दूसरे साइड से अगर पैरेलल होता है, ठीक है, यानी अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और अगर ये ट्रायंगल के किसी एक पॉइंट से हम एक लाइन लेकर जाते हैं और ये लाइन अगर दूसरे ट्रायंगल के दूसरे साइड से आकर इंटरसेक्ट करता है, और जो लाइन लेकर आए थे वो लाइन अगर इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से अगर पैरेलल होगा, अगर पैरेलल होगा, तो हमेशा याद रखना कि एडी एडी अपॉन डीबी और एई अपॉन ईसी होगा। बात समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, बीपीटी थ्योरम बोलता क्या है, बीपीटी थ्योरम बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड से, किसी एक साइड से अगर एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन उस ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड से इंटरसेक्ट करता हो और वो लाइन उस ट्रायंगल के तीसरे साइड से पैरेलल हो, तो पक्का एडी अपॉन एबीडी या डीबी और एई अपॉन ईसी, मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो लोग आपस में प्रोपोर्शनेट होंगे। समझ में आ रहा है? उनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा, उनका प्रोपोर्शन इक्वल होगा। ये तो हिंदी था। एसी को ही बाइसेक्ट करे, फिर से बोलो। ईडी है मतलब एसी को यहां पे तो कर ही रहा है, और कहां करें? हाँ हाँ, ए बी को, तो देखो ये जो लाइन है, अगर इस लाइन को देख रहे हो डीई को,
डी को देख रहे हो ना, तो डी क्या कर रहा है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है और एसी को कर रहा है। इंटरसेक्ट की बात करिए, बाइसेक्ट का तो मतलब मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में अंतर है। क्या अंतर है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, कहां पर, बाइसेक्ट में। और इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसका प्रोपोर्शन इसके होगा, तो हमको प्रोपोर्शन से मतलब है, यहां प्रोपोर्शन का बात किया है। बात समझ में आया? हाँ, यहां पर ये बात है, यहां पर ये नहीं बोला कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहां पर ये बात नहीं। समझ में आया? अब देखो इंग्लिश में ध्यान समझना क्या बोल रहा है, देखो, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर अगर एक लाइन खींचते हैं पैरेलल किसी ट्रायंगल के एक साइड से, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, और वो जो लाइन, ध्यान देना, बोल रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहा है, यहां एक एक लाइन को बताता हूं, ध्यान दो क्या बोल रहा है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल से कोई एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं और वो लाइन ट्रायंगल के किसी एक साइड से अगर पैरेलल होता है, और जो लाइन खींचे हैं, है ना, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो लाइन खींचे हैं वो ट्रायंगल के इस साइड को भी कहीं छू रहा हो और इस साइड को भी कहीं छू रहा हो, दो साइड को छू रहा हो, दो साइड को अलग अलग जगह छू रहा हो। समझ में आ रहा है? तब यहां कॉमा लग गया, द अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तब जब ये दोनों पैरेलल हो गए इसके, और ये इस साइड से और इस साइड से इसको काट दिया है, तो इसका प्रपोर्शन इससे और इसका प्रपोर्शन इसके, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब इस ये अपॉन इसका, ये अपॉन इसका हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया क्या? इस बात को रिपीट करो तो। हाँ, तो फिर इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या होगा? हाँ, समझ में आया? यहां पर सब यही बात बोला गया। क्या बोला गया कि अगर कोई एक लाइन अगर ट्रायंगल से पैरेलल ड्रॉ कर दे और वही लाइन ट्रायंगल के दोनों साइड को, जो पैरेलल है उस साइड को नहीं, बचा हुआ दो साइड को छू रहा हो, तब इस पैरेलल लाइन के कारण, इस पैरेलल लाइन के कारण जो बचा हुआ दो साइड था उनका प्रपोर्शन इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं बीपीटी। बोले समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? समझ में आ गया? बताओ क्या बोले, बीपीटी क्या था? हाँ, मतलब अगर वो पैरेलल हो गया, अगर पैरेलल हो गया तो उसका जो दो अदर साइड के जो प्रोपोर्शनल होंगे वो लोग हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझो, मान लो कि मेरे पास सपोज दैट ध्यान देना, मान लो कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल था, नाम था पी क्यू आर। क्या ट्रायंगल था? पी क्यू आर। और ऐसा भी मान लो कि यहां से मैंने एक जो लाइन लिया इसका नाम था एक्स वाई। भलो देखने में पैरेलल नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं जानबूझ के बोल रहा हूं कि एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर। अगर मैं बोल दिया है ना कि एक्स वाई जो है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो हम लोग बीपीटी के मदद से या फिर थेल्स के मदद से या फिर थेल्स थ्योरम के मदद से ऐसा बोल सकते हैं
कि px अपॉन एक्स क्यू या क्यू एक्स इज इक्वल टू पी वाई इक्वल टू आर वाई या फिर वाई आर। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम ये वाला ना इक्वल पैरेलल बोल दिए, भले देखने में नहीं लग रहा है लेकिन हम बोल दिए पैरेलल। यानी अगर आपको पैरेलल कहीं दिख जाएगा तो आप आराम से उस दोनों ट्रायंगल के जो साइड्स होंगे उनके प्रोपोर्शनल को आप इक्वल दिखा सकते हो, उनके प्रोपोर्शनल को इक्वल दिखा सकते हो। बात समझ में आया? बात समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? हाँ बोलो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बात समझ में आया? अब इसका हम प्रूफ भी दिखा देते हैं। थ्योरम समझ में आया? कोई ऐसा बंदा जो यहां बैठा है जिसको नहीं समझ में आया? बीपीटी पीछे आ गया? नफीसा, अमन, समझ में आया? तुमको समझ में? यस सर। तुम आ गया? सभी को आ गया? आ गया? सभी को आ गया? आ गया? आ गया? चलिए, तो अब ये प्रूफ कैसे होगा? ध्यान देना, ये प्रूफ समझ लो। अब प्रूफ करने आएगा नहीं एग्जाम में। तो देखो प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान देना। तुम लोग सभी को लिखवा दिए हैं, हम डायरेक्ट प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, इन ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ए डी ई, है ना? एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए डी ई, ठीक है? तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ इंटू, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूं तो ये मेरा बेस होगा, ये बेस है क्योंकि यहां से मैंने एक हाइट बनाया है, ये देखो यहाँ 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जहां पर 90 डिग्री आकर लाई करता है, ये वाला जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसी को हम लोग बेस कहते हैं। और जब ये इस तरीके से आता है यानी वर्टिकल जो लाइन आता है उसी को हम लोग हाइट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस बात को याद रखना। तो यहां पर देखो हमारा बेस क्या है? एडी, और हाइट क्या है हमारा? ई एन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? कोई डाउट है किसी को? नहीं डाउट है? अच्छा, हाँ बोलो। क्या? हाँ, क्या लिखा हुआ है वहां पर? बोलो वहां क्या लिखा हुआ है? हाँ, बी का मतलब, और उसके बाद हाँ हाइट। तो ट्रायंगल में जहां पर 90 डिग्री आता है उधर वाला साइड क्या हो गया? बेस हो गया। और ऊपर से उधर जा रहा है, अगर इसको घुमा करके देखोगे, इसको घुमा करके देखोगे तो ऊपर से आ रहा है ना, ये ऊपर से आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइट। और हाइट क्या हो गया हमारा? ई एन। बेस क्या हो गया? एडी। समझ में आया? आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। अब थोड़ा नीचे वाला ट्रायंगल को देखो, है ना? नीचे वाला ट्रायंगल इस तरह वाला देखो, है ना? यानी ये डी है, ये ई है, ये बी है, ठीक है? इस ट्रायंगल को देखना, है ना? तो इन ट्रायंगल डी बी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ लिखे, बेस हम क्या लिखेंगे? डीबी इंटू, लेकिन हाइट क्या लिखेंगे? ई एन। अब यहां पर बच्चा कंफ्यूज कि सर हम तो समझ गए कि ये ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल था, तो आप यहां पर इसको आप बेस मान लिए, है ना? तो हाइट तो ये होना चाहिए ना। तो याद रखो ट्रायंगल में हाइट कहां होता है? जहां 90 डिग्री होता है, जहां 90 डिग्री।
क्या यहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है? यहाँ 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो इसका 90 डिग्री देखो इधर गया है, ये जो E और N लिए हैं यहां गया है इसका हाइट। बात समझ में आ रहा है? तो जहां हाइट होता है वही वाला साइड हमारा बेस होता है और यही वाला हाइट होता है। हाइट हमारा यही होगा, ये हाइट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, जहां 90 डिग्री होता है वही मेरा हाइट होता है। तो मेरा हाइट यहां पर है EN वाला, इसलिए मेरा EN ही क्या हो गया? हाइट हो गया। और बेस के लिए, तो बेस के लिए अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर बेस तक तो पूरा आपको लेना चाहिए ना, तो पूरा क्यों लेंगे जब ट्रायंगल ही हम इतना लिए हैं, ट्रायंगल हम इतना ही लिए हैं तो बेस तो इसी में से आएगा ना। तो इसलिए बेस हम क्या ले लिए? DB, और हाइट क्या ले लिए? EN। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को, है ना। डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 2 को, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। इसको इक्वेशन 1 बना दिए, इसको इक्वेशन 2 बना दिए, तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। देखो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किए। यहां पर देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 था, इसको ऊपर लिखे तो इसका ही पूरा पार्ट यहां लिख दिए, है ना। और इक्वेशन 2 ये था, उसके नीचे यहां लिख दिए। बात समझ में आ रहा है? यहां देखो, हाफ से हाफ क्या हो गया? कैंसल। EN से EN क्या हो गया? कैंसल। तो हमको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू AD अपॉन DB। हम लोग ने ये स्टैब्लिश कर लिया। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? डाउट है? चलिए, तो आप देखो, अब फिर से क्या करते हैं? तो फिर कैसे डिवाइड लाओगे? उसका कोई रीजन तो होना चाहिए। ऐसे किसी चीज को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई लिखेंगे, डिवाइड के लिए डिवाइड लिखेंगे, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है। हाँ, लेकिन आपको करना है। बुक में तो कभी कभी लिख देता है रीजन की जगह वाई, तो वहां तुम वाई लिख दोगे, तो फिर सोचना है। ये सारी एनसीईआरटी में तो होता ही ऐसा, वो तो खुद ही क्वेश्चन कर देता है। चलिए अब थोड़ा इधर की बात करते हैं, ध्यान देना। अब फिर से हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, छोटा छोटा लिखना चाहिए था। यहां लिखते हैं छोटा छोटा, ठीक है। यहां पर तो इन ट्रायंगल, फिर से ट्रायंगल लेंगे वही वाला ADE। ADE जैसे यहां पर लिए थे, लेकिन इस बार 90 डिग्री किधर लेंगे हम? इधर वाला, है ना, इधर वाला लेंगे, यानी M वाला, ठीक है। मेरी बात को ध्यान समझना। तो एक ट्रायंगल कौन सा है? ADE, यानी ADE इधर। अब हम लोग इधर का देख रहे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ADE। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ लिख दिए। तुम बताओ बेस कौन सा होगा? वहां फिगर है, बेस कौन सा होगा? क्या होगा? वो हाइट है। वहां 90 डिग्री देखो ना, बेस कौन सा होगा? बेस होगा AE, और हाइट क्या होगा? DM। बात समझ में आ रहा है? ध्यान देना, हम बार बार तुम लोग को बताए हैं कि अगर ऐसा फिगर है, ऊपर से ऐसे आ रहा है, जो वर्टिकल आ रहा है वो हाइट होता है, और जो हॉरिजेंटल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। तो अगर यही चीज को अगर यहां से कर देते हैं, हम यहां से ऐसा कर दे रहे हैं, यहां पर 90 डिग्री बना दे रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग में विजुअलाइज करो ना, विजुअलाइज करो,
थोड़ा सोचो कि अगर हम इसको ऐसे घुमा देंगे, अगर इसको ऐसे करके घुमा देंगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे ही ना आ जाएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर यानी जो जो हमारा वर्टिकल आ रहा है वो हमारा हाइट होता है, तो यानी ये हमारा क्या है, वर्टिकल है ना, और ये हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना। तो विजुअलाइज तो करना होगा, तुमको घुमाना तो पड़ेगा ही, बिना घुमाए। इसलिए चैप्टर 12 बोला गया कि मैथ में, इसलिए क्लास 6-7 में तुम लोग को विजुअलाइजेशन सॉलिड से सिखा दिया गया था कि आप किसी चीज को कैसे घुमा घुमा के देखोगे तो कैसा कैसा दिखाई देगा। वहां पर देखो घर बनाया जाता था, ईंटा दिखाया जाता था, है ना, या कोई दवाई दिखाया जाता था, बोलता था बताओ टॉप व्यू क्या होगा, रेयर व्यू क्या होगा, फ्रंट व्यू क्या होगा, है ना, कि आप देख करके समझ सको कि उस चीज को आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। चलिए अब हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ध्यान देना, इधर में हम लोग क्या लिए थे, ये वाला ट्रायंगल, ऐसा वाला ट्रायंगल लिए थे, जिसमें कौन था, डी था, ई था और बी था, उधर ही साइड वाला। लेकिन अब नीचे के लिए क्या लेंगे, इधर वाला, यानी डी ई सी, है ना। तो 90 डिग्री कहां जा रहा है, 90 डिग्री यहां जा रहा है, ठीक है, 90 डिग्री यहां जा रहा है। ट्रायंगल कौन सा लिया है, ट्रायंगल लिया है डीईसी। इन ट्रायंगल डीईसी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ, बेस, बताओ बेस क्या होगा, हाँ सीई या ईसी, दोनों में से जो बोलना है बोलो, है ना। और हाइट क्या होगा, डी एम होगा, जहां 90 डिग्री बनता वही होगा, ये नहीं हो सकता यहाँ 90 डिग्री है, तो फिर 90 डिग्री जहां होगा वही हाइट होता है, यानी डी एम। बात समझ में आ गया। फिर से क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 3, इसको मान लेंगे 4, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहां पर देखो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी इक्वल टू हाफ, ये वाला लिख देते हैं, हाफ इंटू ए इंटू डी एम अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। बात समझ में आ रहा है। अब जगह नहीं है लेकिन तुम लोग समझ रहे होगे। यहां नीचे में क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीई सी इक्वल टू, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, क्या बचा, ए ई इक्वल टू ई सी। देखो अगर इस तरीके से लड़ाई करोगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगा। देखो सभी लोग म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं, अगर इस तरीके से है तब तो फिर वो तो जो सबसे ज्यादा तो पूरा दीवार तोड़ देगा, एकदम पीछे है, उसको तो दीवार तोड़ देना चाहिए कि हमको नहीं दिखाई दे रहा, हम नहीं समझ रहे। आप समझिए, उसको नहीं दिखाई दे रहा है या फिर आपको दिखाई दे रहा है, तो सब लोग आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेना। आप लोग को म्यूचुअल बोला जा रहा है, ऐसा मत सोचे कि आप लोग बैठे हो आगे, पीछे वाला नहीं देख पा रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा।
नहीं तो बोलो तो गर्ल्स को पीछे बैठा देते हैं, बॉयज को आगे बैठा देते हैं, है ना। और फिर देखो वही होगा, फिर टिट फॉर टैट हो जाएगा, फिर टिट फॉर टैट होगा, तो ये गलत बात है। और नहीं तो ऐसा करते हैं, ये वाला बेंच वाला है ना, ये वाला, क्योंकि इसी में दिक्कत होता है, ये वाले को इधर साइड कर देते हैं, जो भी बैठेगा उधर, हाँ ऐसे ही करते हैं अब, क्योंकि हम देख रहे हैं पीछे से बैठने वाले को दिक्कत हो रहा है। तो ये वाला जो है ना बेंच, आज ही मैं इधर कर दूंगा, और ये वाला जो बेंच है ना, ये जो है ये तो थोड़ा नीचे ही रहता है, ये इधर आ जाएगा बीच में। चेयर, ये टेबल आगे बस इसलिए लाया गया कि ये अच्छे से रह जाए, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वीडियोस बन जाए। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा उसके लिए मैं सैक्रिफाइस करूंगा, मैं उसको ले आऊंगा यहाँ पर और इसमें लाकर मैं अपना काम करवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी चीज का, ठीक है। तो मैं उसको ऐसा कर दूंगा उधर, है ना, और इधर से लगातार ऐसे लगा दूंगा, हाँ वही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत तो कुछ फिर सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, सभी को समझ में आया। इसका बेस समझ में नहीं आया, ये देखो ट्रायंगल बस यही लिए थे, तो ट्रायंगल ये लिए थे तो बेस तो यही आएगा ना, क्या सीएम नहीं आ सकता, ट्रायंगल जब यहीं से लिए हैं तो बेस तो इतना ही से लेना होगा। अब बोलोगे सर कि जब बेस इतने ही से लेना होगा तो आप डीएम क्यों ले रहे हो, वो तो हाइट के लिए, ये तो कंस्ट्रक्शन के लिए किए, ताकि ताकि डीएम डीएम कट जाए, है ना। और यहां पर क्या हुआ कि ईएन 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 कट रहा, समझ में आया, समझ में आया तुम लोगों को। तो देखिए ध्यान देना, तो हम लोगों ने क्या एस्टैब्लिश किया, हम लोगों ने ये देखा कि ADE है ना, यहां क्या है, ये AD है, ठीक है, ADE ADE अपॉन DBE, AD अपॉन DB हो रहा है, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां भी देखो ADE है, यहां भी ADE है, नीचे क्या है DEC है, और यहां क्या है DBE है ना। अगर प्रूफ में देखोगे तो प्रूफ तो हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, देखो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, और यहां क्या है AE अपॉन EC, यहां तो हो गया है, लेकिन सिर्फ एक जगह मार खा रहा है, कहां, ये नीचे वाला, क्योंकि जब तक LHS इक्वल नहीं होगा तब तक हम RHS कैसे इक्वल बता सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। अगर LHS इक्वल होगा तभी तो हम RHS को इक्वल बताएंगे, है ना। तो LHS में ऊपर वाला तो सही है लेकिन नीचे वाला इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसको ध्यान से समझना। ये क्लास 9 में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ये टॉपिक था, क्या टॉपिक था, उसमें क्या बताया गया है, उसमें यह बताया गया है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ध्यान देना, नीचे में देखो ये हमारा D है, यहां हमारा E है, यहां हमारा C है और यहां हमारा B है, ये वाला पार्ट को देखो, यहां पर क्लास 9 में जो हम लोग का डिलीट हो गया था, हम लोग नहीं पढ़ पाए, तो वही बात यहां पर आ रहा है, तो 9 वाला 10 में जुड़ा होता है, ये बात तो क्लियर है। तो क्या बोला गया कि अगर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल उसका कोई कॉमन साइड है, तो कौन सा कॉमन साइड है, DE, तो देखो DE जो है वो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है DE, और इस ट्रायंगल में भी आ रहा है DE, और अगर DE पैरेलल है BC के, पैरेलल है BC के, तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया था, थेल्स थ्योरम में क्या था, थेल्स थ्योरम में तो ये साफ साफ बोला था कि DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है, ये तो साफ पता चल गया।
तो एक थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम में क्या बोला गया है कि अगर दो ट्रायंगल है, अगर दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है और वो बेस जो है उसके सामने सेम पैरेलल लाइन आता है, तो ऑटोमेटिक इसका एरिया इसके एरिया से बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये चीज एनसीईआरटी में एकदम साफ साफ लिखा है, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों इक्वेशन इक्वल है। यहां पर देख लो, अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना तो आपका थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी सॉल्व ही नहीं होगा। यहां देखो, ये नीचे में जो लाइन स्टेटमेंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे ना तो पूरा का पूरा गेम खत्म हो जाएगा। यहां पर जो लिखा हुआ है नोट दैट वाला देखो सबसे लास्ट में लाइन, और उसको पढ़ो ध्यान से। ऐसा नहीं होगा, वो भी लिखना होगा। हाँ सर पेज नंबर सर, पेज नंबर, अच्छा हाँ तुम्हारा यहाँ पे दिया पेज नंबर जरा बताओ तो क्या है एनसीईआरटी का? 124 के एकदम नीचे में देखो लिखा हुआ नोट दैट, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। नफीसा समझ में आ रहा है तुम्हें? आया समझ में? आया? समझ में आया? तो सीबीएसई वाले लोग को तो ये प्रूव करना नहीं आएगा, लेकिन जेक बोर्ड वालों को आएगा, है ना? इसलिए हम बता दिए, चाहते तो हम स्किप कर सकते थे, लेकिन मेरे लिए दोनों बराबर, इसलिए बताना है। प्रूफ नहीं आएगा लेकिन इसका एप्लीकेशन आएगा। प्रूफ कैसे करते हैं ये समझ में आया? तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स में आएगा ये। ठीक है, क्या किए? पहले एक बड़ा वाला ट्रायंगल लिए, ध्यान से क्विक रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान समझो क्या हुआ, ध्यान देना। बड़ा वाला ट्रायंगल, सॉरी छोटा वाला ट्रायंगल लिए ADE, इसमें सिर्फ हम लोग क्या किए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में इधर वाला बेस हो गया, ये वाला हाइट हो गया। फिर नीचे वाला ट्रायंगल लिए, तो इस नीचे वाले ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इधर ही साइड लेना था, तो बेस और हाइट। जब इन दोनों को डिवाइड किए तो हम लोग को ये सिचुएशन मिला, है ना? फिर सिमिलरली इधर साइड किए, फिर इस ट्रायंगल में लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर ये वाला ट्रायंगल लिए तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसको काटे तो हम लोग को ये मिला। मिलने के बाद ये पता चला कि हम लोग को RHS तो यही प्रूव करना था, लेकिन LHS इक्वल नहीं हो रहा था। LHS इक्वल नहीं हो रहा था, सिर्फ ऊपर वाला इक्वल हो रहा था, सिर्फ ऊपर वाला इक्वल हो रहा था। तो हम लोग नीचे वाले को इक्वल कैसे किए? 9 क्लास के थ्योरम से। नीचे वाले को इक्वल कैसे किए? 9 क्लास के थ्योरम से। तो 9 क्लास के थ्योरम में क्या बोला गया था? 9 क्लास के थ्योरम में बोला गया था कि अगर कोई तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये वाला था और एक ट्रायंगल ये वाला, है ना? तो 9 क्लास के थ्योरम में ये बोला गया था कि अगर तुम्हारे पास दो ट्रायंगल है ना, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कोई सेम बेस पे आता है और वो सेम बेस का कोई एक पैरेलल लाइन है, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? DEB, वही वाला क्या है, DBE, है ना, इक्वल हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल के एरिया से, यानी DEC। तो थ्योरम से ये पता चल गया कि ये दोनों भी क्या है, बराबर है। तो देखो ऊपर वाला तो पहले से बराबर था और नीचे वाला को हम लोगों ने थ्योरम के मदद से बराबर दिखा दिया, तो यानी LHS से क्या हो गया, बराबर हो गया। तो RHS आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा। तो RHS वाले को जब लिखेंगे हम लोग
तो क्या मिला हम लोगों को? जो बीपीटी थ्योरम बोला था वही तो मिल गया ना। बीपीटी थ्योरम में क्या था कि इसका प्रोपोर्शन ये और इसका प्रोपोर्शन ये, इन दोनों प्रोपोर्शन आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम लोग को हम पहले लिखवा दिए। मेरा काम था क्वेश्चन समझाना, बीपीटी समझाना, इसका प्रूफ समझाना। बोलो समझ में आया? सभी को आ गया? उधर समझ में आया? इधर समझ में आया? तुम लोगों को समझ में आया? एक मिनट, तुमको समझ में आया? तुमको उधर? हाँ बोलो, क्या बोलो? ईसी, हाँ ईसी, एडीई लिए, हाँ उसमें तो बेस आ रहा था एई। एडी हम जो बेस लिए, हाँ एडी बेस लिए इधर वाले साइड के लिए। उसमें डीएन, डीएन पूरा ट्रायंगल ये है तो बेस तो पूरा ना होगा। ये ना ट्रायंगल हम कौन सा लिए? पूरा लिए हैं। जब ट्रायंगल पूरा लिए हैं तो बेस भी तो पूरा लेंगे। समझ में आया? यहां पर ट्रायंगल कौन था? ये वाला था, तो इसका सिर्फ ये वाला लेंगे। उसके ऊपर वाला कैसे लेंगे? ट्रायंगल तो हम लोग यही वाला लिए हैं, ये देखो। अगर क्या बोल रहे हो? एडी, हाँ नहीं, यही लेना होगा। हाँ उधर ही साइड लेना होगा। हाँ तो लेकिन ट्रायंगल एक बार तुमको इस साइड का लेना होगा तब ना एक साइड वाला आएगा। इधर का लोगे तो एक साइड वाला आएगा। समझ में आया? दोनों को एक एक साइड लेना होगा। हाँ समझ में आया? जब तुम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हो तो बेस सिर्फ यहीं से लेना है, सिर्फ हाइट तुम यहां से ले सकते हो। समझ में आया? पक्का? ठीक है, थ्योरम सबको समझ में आ गया? चलिए इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन आने का 95% चांस है। हाँ क्योंकि अब एमसीक्यू हो चुका है पूरा, इसलिए। तो देखो ऐसा ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। सबका मेजरमेंट दिया 1, 1.5, 3 सेंटीमीटर और ये हमको पता ही नहीं, वही हम लोग को निकालना है। तो ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से समझो। एग्जाम में यही पूछेगा कि ईसी कितना है, ईसी कितना है, भले उसमें ऑप्शन दे देगा। ध्यान देना ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन दे देगा 6, 4.2, 8.1 और 3 और 4.2। ठीक है, ये दे देगा ऑप्शन। अब सबसे पहले तो तुमको या तो अक्कड़ बक्कड़ लगाना होगा या तो समझ के लिखना होगा। तो समझ में क्या है, ध्यान देना, हम लोग समझने की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी। हम लोग क्या बोले कि एक ट्रायंगल देखो ए बी सी,
जिसमें से हम लोग ये जान गए कि डीसी जो है, डीई जो है, डीसी जो है वो पैरेलल है बीसी के, है ना। अब बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, गिवन में लिखा हुआ है ये, है ना, गिवन में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब ये पैरेलल हो गया तो यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही बोलता है कि अगर किसी ट्रायंगल के बीच से साइड से कोई लाइन जाता है और वो अगर पैरेलल होता है तीसरे साइड से, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा और इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि एडी अपॉन डीबी इक्वल एई अपॉन ईसी। बोलो यहां बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है समझ में, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ जी एडी कितना है, तुम बताओ। हाँ 1.5, तो लिखिए यहां पर 1.5 अपॉन बीडी, तुम बताओ जी बीडी कितना है, 3 इक्वल टू एई। अमन तुम बताओ एई कितना है, सर 1। 1। और ईसी तुम बताओ जी ईसी कितना है, वो नहीं दिया वही तो निकालना है, तो यहां लिख देंगे ईसी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, ठीक है। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को सब समझा दे रहे हैं, ठीक है। यानी ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी EC मल्टीप्लाई बाय 1.5, और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी क्रॉस का मतलब क्या होता है, नीचे वाला ऊपर से, नीचे वाला ऊपर से, तो ये हो गया इस तरीके से। अब यहां सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा 1.5 EC, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा दिखेगा 3। 1.5 और EC आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर होके क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3/1.5। जैसे अगर ऊपर पॉइंट होता है तो हटाने के लिए नीचे लेकर आते हैं, उसी तरह नीचे जब पॉइंट होता है तो उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो जितना के बाद पॉइंट रहेगा उतना जीरो लगता जाएगा, ठीक है। तो हम समझ लो कितना हो जाएगा 30/15। तो ये एक बार में और ये दो बार में, यानी 2/1 बोलो या 2 बोलो, समझदार बच्चा, समझ में आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ रहा है। तो पहले हम लोग बीपीटी समझे, बीपीटी समझे, और उसके बाद बीपीटी को हम लोग यूज करना सीखे। समझ में आ रहा है, आ रहा है तुमको, तुम्हें समझ में आया, तुम्हें समझ में आया जी, तुम दोनों को, तुम्हें तुम्हें समझ में आया, आया समझ में। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, ये वाला बीपीटी समझ में आया था, तो बीपीटी तो किए हैं। बीपीटी में क्या बताया गया, बीपीटी में क्या बताया गया था, तो जो दोनों का साइड होगा प्रोपोर्शन होगा बताए थे ना, तो दोनों साइड का प्रोपोर्शन कौन कौन सा है बताओ, एडी अपॉन डीबी, वही ना लिखे हैं यहाँ, और इधर वहां क्या लिखे हैं, वही ना लिखे हैं, समझ में आया, नहीं आया, आ गया। हाँ बीपीटी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तुमको समझ में आया जी, आ रहा सबको समझ में। चलिए इसी का सेकंड बिट बनाकर दिखाइए जल्दी से, सेकंड बिट बनाकर दिखाइए। एक एपीएस का चेक नहीं करेंगे, रेस्ट का सभी का चेक करेंगे, लेकिन तो बनाओ, ऐसे चेक नहीं करेंगे उनका। सेकंड बिट बनाओ इसका, इसका सेकंड बिट बनाओ, ये पहला बिट बनाया, 1 का पहला बना हुआ है ये,
बीपीटी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बीपीटी में बीपीटी लिख सकते हो। नहीं बुक इधर से शेयर कर लो, एक बुक शेयर कर दो। तुम्हारा स्कूल तो खुल गया ना जी? बंद भी हो गया कैसे? ऐसे थोड़े ना बंद हो, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बंद होने का। कि जब तक होमवर्क नहीं बना के लेके आओगे तब तक मत आना। तो सेकंड वाला जल्दी से बनाकर दिखाओ। कुछ लोगों को तो दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको छुट्टी नहीं होगा। तुम लोग डिस्कशन करके क्यों बना रहे हो? सेकंड वाला बना रही हो, बनाओ। छपवाना नहीं, छपवाना नहीं, अपने से बनाओ सभी। तुमको आ गया समझ में ना? बनाओ, नहीं आएगा तो है ना, नहीं समझ में आया है? नहीं तो तुम कोशिश करो, नहीं आएगा तो है ना, तब जो हेल्प करेगा वो। बुक दिखा दो, बुक दिखा दो। बन गया तुम्हारा? दिखाओ। तुमको लगता है पूरा मार्क्स मिलेगा तुमको? और बीपीटी कहाँ लिखी हो, पैरेलल कहाँ बताई हो, कौन सा ट्रायंगल ली हो, कहाँ पता है? समझ में आ रहा है ना? लाओ दिखाओ। कितना टाइम लग रहा है तुमको बनाने में? जल्दी बनाओ। अमन, नफीसा, तुम लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. फैजान देखो तो वो सही जा रहा है, जल्दी कोशिश करो। सलीम देखो वो सही जा रहा है। देखिए क्या कर रहे हो तुम। ये पीई लिखे ना, ई, ये ई है ना, तो यहाँ पर ये क्या लिखे हो?
ई क्यू है, लो देखिए ये तो अभी तुम पहला ही नहीं सेकंड वाला बजा। एक मिनट, सही जा रहे, सब दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? ये ना बोले तू, अब ये बने, एक मिनट देख देखिए, दिखाओ यार। ठीक है, वैल्यू प्लॉट सेकंड क्यों मत, वन का सेकंड बोले थे बनाने के लिए, फिगर नहीं बनाए हो। चलो वैल्यू प्लॉट करो, तुम दिखाओ जी। ये वाला 10/54 कैसे आया? तो ये ऊपर वाला नीचे कैसे आ गया? यहाँ पे तुम सब में जगह नीचे 10 लिखी हो, यहाँ ऊपर लिखी हो, ऐसा क्यों? गलती से, सही है। ये जो आ रहा है ना बस वही करो, जो नहीं आता है ना बगल मत देखो, इसलिए नहीं सीख पाती हो। ये है ना, पहले इन दोनों को सॉल्व करो। कैसे होगा ये दोनों सॉल्व? बिना पॉइंट तो नहीं इंटू कर सकती हो, करो। कैसे करेंगे? एक मिनट, नहीं यार है 50 कितना 56 और एक यहाँ पर है। हाँ अभी पॉइंट कैसे रहा? अभी तो तुम इसी दोनों को इंटू किया, नीचे वाला वन वाला कहाँ गया? अभी पॉइंट भूल जाओ, अभी पॉइंट भूल जाओ।
फिर तुमको भी मार रहे हैं तो हड़बड़ा कर रही हो तुम। ठीक है, सुनो अब को, यहाँ कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, तो एक और एक कितना हो गया, कुल मिलाकर 2 के बाद, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, दोनों को इंटू लगाओ। एक मिनट, हाँ अब फिर इसको वैसे ही लिख दो। ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो करो, एडी वहीं रहने दो। इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो आएगा, हाँ 1 जीरो आएगा। कौन बोला 2 जीरो ना आएगा नीचे, तो चलो पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे लिखो। ऐसे क्यों लिख रही हो, देखो पॉइंट तुम हटा दी हो ना, पॉइंट हटा दी हो तो नीचे 2 जीरो आ गया, इसका पॉइंट हटा दी हो तो ऊपर 1 जीरो चला गया, और यहाँ कितना जगह सिर्फ 54, समझ में आया। इसका मतलब इन दोनों को इंटू करोगे क्या देगा 12920, और इन दोनों करेंगे तो क्या देगा 5400, जीरो से जीरो कट गया, बस इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है, उधर तो वो अपने हिसाब से बनाई है, अपना दिमाग लगाओ, नहीं आ रहा है सीखो। हाँ सही है, क्या आंसर आया 2 पॉइंट, हाँ देखिए सेंटीमीटर लिखो, 2.4 सेंटीमीटर बन रहा है, हाँ वही क्वेश्चन बना रहा है। अरे दूसरा बीट बना रहा है तो कहाँ है दूसरा बीट, कौन वाला बना रहा है दूसरा, अरे ये वाला हम बोले थे, ये दूसरा बीट नहीं समझ में, एक बना दिया, एक ही बार को बार बार बनाएगा। अच्छा देखो इधर, लास्ट क्वेश्चन देख लो और फिर होमवर्क दे देते हैं, घर चले जाना। सुनो देख लो इधर, सभी को लगभग बनाने आ गया, घर में प्रैक्टिस करो, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो रह जाओगे पीछे। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हम फिगर बना दे रहे हैं, बाकी सारा बीपीटी से बनेगा, और कोई भी चीटिंग करके नहीं लाएगा, खुद से अपना मेहनत करके बनाएगा, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर नहीं दिया है, जब तक फिगर नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखो यहां बोल रहा है E एंड F आर द पॉइंट ऑफ द साइड PQ एंड PR, ठीक है, और ट्रायंगल PQR। इधर देखिए, इधर देख लीजिए पहले, ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल होगा PQR, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। बोल रहा है कि PQ के तरफ मेरे पास एक पॉइंट है E, और PR के तरफ एक पॉइंट है हमारे पास F, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो गया, ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है, पैरेलल होगा कि नहीं। तो ये देखो, इसमें पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि PE मेरा जो है वो 3.9 है, और क्या दे रहा है, EQ जो है वो 3 सेंटीमीटर है ना, PF जो है 3.6 सेंटीमीटर का है, और जो FR है वो 2.4 सेंटीमीटर का है। पूछ रहा है हमसे कि क्या EF QR के पैरेलल है कि नहीं, तो ये कब पता चलेगा, ये तब पता चलेगा जब PE अपॉन EQ अगर इक्वल हो जाएगा किसके, PF अपॉन FR। अगर हम इसका अपॉन इसके, और अगर इसका अपॉन इससे करेंगे और दोनों अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि ये वाला इसके पैरेलल होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 में है, 2 का 1 में,
लेकिन 1 वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 वाले क्वेश्चन में ये जो था 4, उसमें से 3 जगह दे रहा है और एक जगह नहीं दे रहा है, तो उसको एक जगह को निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बीपीटी लगा ले रहे हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दे रहे हैं। इसमें देखते हैं क्या है, देखो पीई कितना दिया हुआ है 3.9, तो लिखिए 3.9 अपॉन ईक्यू कितना दिया हुआ है 3, ये कितना दिया हुआ है 3.6 और ये कितना दिया हुआ है 2.4। समझ में आया? अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1.3, इन दोनों को समझ में आ रहा है? छोटा करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि 1 के टेबल से काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो देखो ये 3 1 जा 3, 3 1 जा और ये पॉइंट और फिर ये 3 है ना। अच्छा यहां पर देखो, यहां काटना मुश्किल है क्योंकि दोनों पॉइंट में है, तो अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा यानी 10 आ जाएगा। 10 से 10 तो वैसे ही कट जाएगा, तो क्या बचा 1.3/1 इक्वल टू 36/24। अब इसको भी छोटा करके देखना है, ठीक है? तो ये 36 है, ये 24 है, पहले 3 के टेबल से काटते हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा, ये देखो 3 8 जा, फिर 2 से काटते हैं 4 और ये 6, ये 2 ये 3, तो कितना आ गया 3/2। यहां क्या रहा है 1.3, यहां पर क्या रहा है 3.3/2 कि क्या किसी भी एंगल से होगा, नहीं होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी नहीं होगा। देखो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बता देते हैं, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, तब चेक कर लेना। देखो कितना 3.93 और ये क्या जाएगा 3.6 और 2.4, तो यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3.9 इंटू 2.4 और यहां पर क्या होगा 3 इंटू 3.6, इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, देखेंगे अगर दोनों बराबर है तब तो ये वाला इसके पैरेलल होगा, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है, जो कि नहीं होगा, है ना, तो ये इसके पैरेलल नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सभी का कॉपी चेक होगा। ठीक है, फिर आज की क्लास इतना ही है, मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है अमन, अमन समझ में आया? यस सर। ठीक है, कोशिश करना इस तरह के क्वेश्चंस को। यस सर। वालेकुम सलाम।